है मेहना मित्रों गिद्धड़ा कोलों डरना। किसानां दे बब्बर शेर पुत्रो धीओ गज के फतेह दी सांझ पाइए, कोई रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुखराज रोडे जिला मोगा तो अगले स्टेज सकत्तर दी सेवावां निभावांगा। हुण मैं बेनती करदा करणाजीत कौर जी साबका एसपी वो 2 मिनट के लिए माइक ते आउण। इन्हां तो बाद बाबा धन्ना सिंह जी बड़ूंदी लुधियाना नानकसर संप्रदाय वाले वो भी स्टेज के लागे रहन। करणाजीत कौर जी साबका एसपी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान बुजुर्गों, माताओं, भैनों ते भरावो, आओ सब तो पहले रल के फतेह दी सांझ बुलंद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज तुहानूं ये जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून आया है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं तुहानू सब नू ये दसना चाहनी हाँ कि भारत दे विच इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के अधीन ऑलरेडी ये प्रावधान हैगे है कि कोई भी 2 या 2 तो वध धिरां जिहड़ियां हैगियां आ किसी भी विषय के उत्ते आपस दे विच कंट्रैक्ट कर सकदियां आ, बेशर्ता वो जिहड़ा कंट्रैक्ट हैगा आ किसी भी इलीगल या इमोरल चीज़ के उत्ते ना होवे, किसी भी गैर कानूनी या अनैतिक चीज़ के उत्ते ना होवे। ये 1872 दे विच ही कानून बन गया सीगा और जे किसान चाहे तो उस कानून के अधीन अज भी जड़ा हैगा वो कंट्रैक्ट कर सकता है किसी नाल। ये जड़ा 1872 का कानून हैगा आ इहदे विच जड़ियां दोनों धिरां हुंदियां आ उन्हां दे कोल अपने अपने अधिकार है कि जिहड़ा उन्हां दे विच आपस च एग्रीमेंट होया है, कंट्रैक्ट होया है, जे कोई धिर उहनूं पूरा नहीं करदी ते दूजी पार्टी को अधिकार हुंदा है ओह अदालत विच जा सकदा है और अदालत डायरैक्शन दे के जिहड़ी दूसरी पार्टी हुंदी है उन्होंने मजबूर करती है कि अपने जिहड़े तुहाडे टर्म्स एंड कंडीशंस हैगे उन्होंने पूरा किया जाए। हुण इन्हां ने जिहड़ा नवां एक्ट बनाया है ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ कि देखो जिहड़ा साडा किसान है, किसान दी मजबूरी हुंदी है कि उन्हें अपनी फसल बेचनी ही है, पर व्यापारी दी ये मजबूरी नहीं हुंदी कि उन्हें फसल खरीदनी है। व्यापारी को पैसा आया वो किते होर निवेश कर दूगा, किते होर इन्वेस्ट कर दूगा, पर जिहड़ा किसान हैगा आ ओहदी जिहड़ी फसल है वो खराब हो सकती है, पेरिशेबल हुंदी है। उन्हें अपने बच्चों दी फीसां देनियां आ, बिजली का बिल देना आ, रोटी खानी है, उन्होंने जिहड़ी फसल है बेचनी ही पैनी है। इस करके इन्हां मजबूरियां करके ये कॉन्ट्रैक्ट होने तो पहला ही जिहड़ा साडा किसान हैगा आ व्यापारी दे अधीन हो जाता है। हुण अगली गल करिए जे इस कानून बारे। इस कानून दे विच ये लिखिया है कि जिहड़ियां दोनों धिरां हैगियां आ आपस दे विच अपनियां टर्म्स और कंडीशंस फिक्स करूगियां, जिद्दां कि ये लिखिया जाऊगा कि फसल की ग्रेडिंग की होगी, ओहदी क्वालिटी की होगी, ओहदा साइज की होगा। पर मैं इत्थे एक छोटा जिहा एग्जाम्पल देना चाहनी है, बहुत ध्यान नाल सुनो मेरी गल नूं। मान लो एक फार्मर है डेयरी का काम करता है और बाजार दे विच दुध दीयां कीमतां घट जांदियां आ ते व्यापारी आके उन्होंने कहता है कि भी तेरा दूध ठीक नहीं गा, इहदी फैट परसेंटेज उन्नी नहीं हैगी जिन्नी मैनू चाहिदी है। इस करके इस एक्ट दे विच यह प्रावधान दिता होया है कि जद इदां दा कोई झगड़ा पै जावे ते पहले तां जड़ियां पार्टियां हैगियां आ आपस दे विच राजीनामा करन दी कोशिश करूगियां। यह कानून च लिखिया होया है और वो राजीनामे लिए 30 दिन मिलूगे उन्होंने, और जे राजीनामा किसी सिरे नहीं चढ़ता तो फिर वो SDM को जाएंगे, 30 दिन SDM लऊगा अगों, और जे SDM को भी गल किसी खूंजे नहीं लगती तो फिर DC को जाएंगे तो 30 दिन अगे लगणगे। हुण यह अपने दिमाग दे नाल सारे जाने सोचो कि 90 दिनों दे विच वो जिहड़े फार्मर दा प्रोड्यूस हैगा आ दुध हैगा आ ओहदा की होऊगा। DC फैसला किसान के हक च दे भी दवे तो 90 दिनों बाद दुध बचिया रहूगा, या कोई इदा की फसल है किन्नू है, किन्नू के साइज से झगड़ा पै गया और 90 दिन और जड़ा फैसला आने लग गए
ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੁਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਊਗਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਲੂ ਹੈ, ਮਈ 'ਚ ਪਟਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। 30 दिन कंसीलिएशन ਦੇ ਵਿੱਚ 30 दिन एसडीएम को 30 दिन डीसी को 90 दिन किसान ਉਹ ਆਲੂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧੋਖਾ, ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਰਮੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। ਆ ਐਕਟ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਿਆ ਆਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। बाकी जाते जाते माननीय प्रधानमंत्री साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क के 130 करोड़ भारतवासी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप विपक्ष में थे तब आप इन कानून के विषयों के ऊपर क्या बोलते थे? क्या वो झूठ था साहब या ये झूठ है? हम तो इसी उसमें हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी किस बात के ऊपर विश्वास करें। कृपया करके भारत माता की पुकार करते हुए हमें ये बताने की कृपया करें कि आपकी वो बात झूठ थी या ये बात झूठ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करांगा बाबा धन्ना सिंह जी बड़ूंदी लुधियाना नानकसर संप्रदाय, उन्हां तो बाद मैं बेनती करांगा पीपी कपूर प्रधान F2 यूनियन हरियाणा वो भी तैयार रहन, बलजिंदर सिंह पनबस के ठेका वर्कर यूनियन वालों आया पंजाब तो भी तैयार रहन। नाल ही मैं बेनती करांगा धर्मपाल